वेलकम बैक टू द साइंस क्लास मी डॉक्टर हबीब। आज के लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में हम लोग न्यूरॉन्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूरॉन्स नॉर्मली किस तरह फंक्शन करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूरॉन में एक एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, जिसे आप इंफॉर्मेशन या सिग्नल भी कह सकते हैं, किस तरह न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता है। तो एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में हम लोग डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हमारे पास न्यूरॉन्स होते क्या है। न्यूरॉन्स हमारे पास नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा डायग्राम जो है न्यूरॉन का बनाया है, जिसमें बेसिकली हमारे पास 4 पार्ट्स मिलते हैं। न्यूरॉन का जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, वो है साइटोप्लाज्मिक ब्रांच्ड एक्सटेंशंस, जिसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स दरअसल हमारे पास रिसेप्टर रीजन्स होते हैं। डेंड्राइट्स के बाद हमारे पास न्यूरॉन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल बॉडी, जिसमें हमारे पास होता है न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास है न्यूरॉन सेल बॉडी, और न्यूरॉन सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा। सेल बॉडी और सोमा। और फिर इसके बाद न्यूरॉन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है एक थिक लॉन्ग फाइबर, जिसे हम लोग नाम देते हैं एक्सॉन। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सॉन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सॉन। और फिर लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्सॉन का टर्मिनल। और चूंकि इसका शेप जो है बल्ब शेप्ड है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बल्ब। तो इस पार्ट का नाम है एक्सॉन टर्मिनल बल्ब, और इसका दूसरा नाम है साइनेप्टिक टर्मिनल बल्ब। चूंकि टर्मिनल यहाँ पर साइनेप्स बना रहा होता है, तो इसका नाम है दूसरा साइनेप्टिक टर्मिनल बल्ब। ओके, अगर ओवरऑल न्यूरॉन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये न्यूरॉन का जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो न्यूरॉन का जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वो है डेंड्राइट्स। तो ये हमारे पास शॉर्ट और थिन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, और ये डेंड्राइट्स जो है स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और इसी स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स को रिसीव करने के बाद इसे कंडक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो सबसे पहला काम है हमारे पास डेंड्राइट्स का, दैट दे रिसीव द स्टिमुलस। सो दे रिसीव स्टिमुलस। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हम लोग मालूम करें, यानी कि डेंड्राइट्स का, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिलेगा ग्रेडेड पोटेंशियल, GP। ग्रेडेड पोटेंशियल को हम लोग डिटेल के साथ एक्शन पोटेंशियल्स वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पास ग्रेडेड पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के करीब ले आएगा, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से दूर ले जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, डेंड्राइट्स याद रखना हमारे पास रिसेप्टर जोन्स या रीजन्स हैं, और ये डेंड्राइट्स अदर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स के साथ कनेक्शन बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स। तो ये असल में ये क्या बना रहे होते हैं? साइनेप्स। ओके, डेंड्राइट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेल बॉडी या सोमा। तो पहला पार्ट हमारे पास, पहला जो इसका पार्ट था वो है डेंड्राइट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो लेट मी राइट दिस इन ग्रीन। सो पहला काम है प्रोटीन सिंथेसिस।
और सेल बॉडी में भी डेंड्राइट्स की तरह हमारे पास जो पोटेंशियल होता है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, वो है ग्रेडेड पोटेंशियल। तो हमारे पास कौन सा पोटेंशियल होगा? ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, ये हमारे पास सेल बॉडी का जो है सेल मेम्ब्रेन हुआ, और यहाँ पर हमारे पास होगा ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है? क्योंकि सेल बॉडी में हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो इसीलिए जो भी हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं न्यूरॉन के लिए, तो वो कहाँ पर सिंथेसाइज होंगे? सेल बॉडी में। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं यहाँ न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में हमारे पास ये पड़ा हुआ है एक डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास है एक डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, लेट्स सपोज हमें जो प्रोटीन्स बनाने होते हैं, तो उस प्रोटीन्स के कोड के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा वो डीएनए के पास होगा। तो लेट्स सपोज दिस स्पेसिफिक जीन कोड्स फॉर दैट प्रोटीन, और इस डीएनए मॉलिक्यूल से जो सबसे पहला चीज़ बनेगा वो है हमारे पास आरएनए। इट मीन्स वी सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा आरएनए, और इस केस में हमारे पास है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बंद करके इस न्यूक्लियर पोर के ज़रिए बाहर आ जाएगी, और फिर यहाँ पर राइबोसोम के साथ अटैच्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास है लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, और ये राइबोसोम्स हमारे साथ एक ऑर्गेनेली के ऊपर पड़े हैं जिसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका नाम है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट्स सपोज हमारे पास इन पर जो है रफ इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि इस प्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारे पास जो है राइबोसोम्स जो पार्टिकल लाइक होते हैं वो उसके ऊपर रफ सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास राइबोसोम का स्मॉलर सिब्यूनिट है और ये लार्जर सिब्यूनिट है, तो ये राइबोसोम को साथ ले करके प्रोटीन्स बनाएंगे, इस आरएनए को ट्रांसलेट करेगा। सो लेट्स सपोज आरएनए के ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और फिर ये प्रोटीन्स एक वेसिकल में पैक हो जाएंगे, एक वेसिकल में पैक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं चंद एक टर्मिनोलॉजीज आप सबको बताता चलूँ। डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैसेंजर आरएनए फिर कहाँ आई? बाइंड हुआ विद द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स कहाँ पर मौजूद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए जो कि सब मिल मिला करके क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन्स। तो इस ग्रुप को, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं निसेल्स बॉडीज। तो इसका नाम है हमारे पास निसेल्स बॉडीज, निसेल्स बॉडीज। ओके, अब इन प्रोटीन्स को मज़ीद मॉडिफाई होने हैं, तो ये प्रोटीन्स जो है आएंगे टूवर्ड्स द गोल्जी बॉडीज़। तो ये प्रोटीन्स जो कि वेसिकल में है ये आएंगे टूवर्ड्स द गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, और ये वेसिकल में हमारे पास प्रोटीन्स हैं, और इन प्रोटीन्स को क्या होना है? मॉडिफाई होना है। सो लेट्स सपोज दीज आर द प्रोटीन्स इनसाइड द वेसिकल, और अब ये वेसिकल हमारे पास कहाँ मौजूद है? इनसाइड द गोल्जी। तो इसको हम लोग गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़, या इसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं गोल्जी। तो ये हमारे पास क्या है? गोल्जी। ओके, अब इस गोल्जी बॉडी से ये वेसिकल जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो हमें न्यूरॉन्स के लिए चाहिए, वो इससे बड ऑफ हो जाएगा। तो ये वेसिकल क्या हो जाएगी? बड ऑफ हो जाएगी इस गोल्जी कम्प्लेक्स से, और गोल्जी कम्प्लेक्स ने जो भी हमारे पास मॉडिफिकेशंस होने थे प्रोटीन्स में, तो वो मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे प्रोटीन्स में। तो लेट्स सपोज ये फ़िलहाल हमारे पास फाइनल वेसिकल बन चुका है, और ये हमारे पास है प्रोटीन्स। तो लेट्स सपोज इन प्रोटीन्स में हमें ज़रूरत है न्यूरॉन के लिए, इस मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन्स, यानी इस मेम्ब्रेन के लिए चैनल्स हमें दरकार है।
तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज होंगे हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या लेट सपोज इन प्रोटीन्स में हमें न्यूरॉन के लिए जो चीज़ दरकार है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, या इन प्रोटीन्स में लेट सपोज जो चीज़ हमें दरकार है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे रीकेप कर लेता हूँ मुख्तसरन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन्स मॉडिफाई होंगे गोल्जी बॉडीज़ में और फिर इससे बड ऑफ हो जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि हमारे पास जो भी प्रोटीन्स बने हैं एंजाइम्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो इस सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए हमें न्यूरॉन की नेक्स्ट पार्ट को समझना होगा और वो है एक्सॉन। ठीक है, याद रखना एक्सॉन का जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सोलेमा। और एक्सॉन का हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होगा इस साइटोप्लाज्म को हम लोग नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म। ये एक्सो लफ्ज निकला है एक्सॉन से। ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे एक्सोप्लाज्म। ओके, एक्सॉन का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि एक्सॉन जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल। तो इसका सबसे पहला काम है हमारे पास, तो एक्सॉन का जो है वो काम मैं यहाँ पर रेड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक्सॉन है और एक्सॉन को जो सबसे पहला काम है वो ये है कि ये एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा। सो कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल कहाँ से, फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ओके, हमारे पास अब क्वेश्चन है कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। एक्शन पोटेंशियल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन मेम्ब्रेन की जो हम लोगों ने यहाँ पर पीस उठाया है और वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देंगे, डिटेल के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना एक्शन पोटेंशियल हमारे पास वेव होता है डीपोलराइजेशन का फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। ठीक है, ओके, हमारे पास नेक्स्ट काम है एक्सॉन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि इनके पास होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो इसका जो दूसरा काम है वो है ट्रांसपोर्ट का। ओके, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म किस तरह होता है। एक्सॉन में हमारे पास पड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ किया है, बिल्कुल एक रोड की तरह है और रोड पर लेट सपोज हमारे पास ये कार्स है और कार्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इस कार को देखते हैं, इसका नाम है हमारे पास काइनेसिन प्रोटीन। इसका नाम है हमारे पास काइनेसिन प्रोटीन और काइनेसिन प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन के एंड में चाहिए, तो ये सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, काइनेसिन प्रोटीन के ज़रिए। तो ये हमारे पास वेसिकल है और इस वेसिकल में हमारे पास पैक्ड है क्या, प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में लेट सपोज हमारे पास है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, या हमारे पास है एंजाइम्स। तो ये काइनेसिन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल। इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं आर्टेरोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रोटीन है वो है काइनेसिन। हमारे पास जो सबसे पहला प्रोटीन है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काइनेसिन। और काइनेसिन प्रोटीन क्या काम करता है, ये आर्टेरोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये आर्टेरोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट क्या है, इसका मतलब है कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम
सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल, टू एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इस गाड़ी को भी हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है हमारे पास डायनिन प्रोटीन। इसका नाम है हमारे पास डायनिन प्रोटीन। तो ये हमारे पास इस प्रोटीन का नाम है डायनिन प्रोटीन। और डायनिन प्रोटीन जो है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल टू द सेल बॉडी। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। और इस किस्म के ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड एक्सिनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटीन है हमारे पास यहाँ पर डायनिन। डायनिन, और डायनिन कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास? वो है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? यानी कि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल टू द सेल बॉडी। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है हमारे पास? ये है एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी, सेल body. Okay, so that was all about the axon. All right science students, so let's suppose हमारे पास न्यूरॉन का ये हिस्सा जो है हमारे पास डैमेज हो चुका है। तो यहाँ से एक फैक्टर रिलीज होगा जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर। तो ये न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर जो है ये इस जगह से जो है सेल बॉडी तक जो है ट्रांसफ़र होगा बाय डायनिन प्रोटीन। तो हमारे पास न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर जो है वो डायनिन प्रोटीन इसके साथ बाइंड होकर के ले आएगी टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और ये न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर जो है यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल पर एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करेगा ताकि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सके। वो प्रोटीन्स दोबारा जो है काइनेसिन के ज़रिए यहाँ आकर के फिक्स हो जाए और उस जगह को रिपेयर करे। तो काइनेसिन जो है, अगर हम लोग रिकेप कर ले शॉर्टली, काइनेसिन जो है वो आर्टेरोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और हमारे पास जो डायनिन है वो रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल टू द सेल बॉडी। ओके, अब काइनेसिन ने वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करके ले आया कहाँ पर? एक्सॉन टर्मिनल पर। और ये हमारे पास है प्रोटीन्स। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन का जो लास्ट पार्ट है उसका फंक्शन आता है, यानी कि वो है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल बल्ब और साइनेप्टिक बल्ब। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है एक्सॉन टर्मिनल बल्ब और साइनेप्टिक टर्मिनल बल्ब। ओके, इसका जो सबसे पहला काम है, तो इसके जो है पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल बल्ब के जो है, एक्सॉन टर्मिनल बल्ब का जो काम है सबसे पहला, ठीक है, वो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कराना। तो इसका सबसे पहला काम है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे पास इसका पहला काम है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना। और इसके अलावा नर्व या एक्सॉन टर्मिनल बल्ब में जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर का या तो रीअपटेक होगा या इसे डिग्रेड कर दिया जाएगा। सो इस न्यूरोट्रांसमीटर का जो फेट है, जो इसका नसीब है, वो या तो इसको रीअपटेक कर दिया जाएगा, रीअपटेक, या तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर दिया जाएगा, डिग्रेडेशन बाय एंजाइम्स, बाय माओ एंजाइम्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। तो डिग्रेडेशन जो है वो किस तरह होगा? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए। ओके, ये वेसिकल में जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये किस तरह रिलीज होगा? तो ये तब ही रिलीज होगा जब ये एक्सॉन में यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा और एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर
इनसाइड फ्लो शुरू हो जाएगी ऑफ व्हाट, कैल्शियम की। और ये कैल्शियम ही वो मेन वजह है जिसकी वजह से जो है ये वेसिकल जो है बाइंड होगा विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इसके साथ ये वेसिकल यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और इस वेसिकल के साथ जो भी हमारे पास इसमें हमारे पास जो भी प्रोटीन्स होंगे वो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, इन द साइनेप्स। और फिर ये साइनेप्स में पहुंच करके ये हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये पहुंच करके यहाँ पर पहुंच करके या तो यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और या तो इसको जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दोबारा रीअपटेक पम्प्स के ज़रिए दोबारा जो है एक्सॉन में ले जाए जाएंगे इन द न्यूरॉन ताकि इसका रिसाइकल हो, या तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो है क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा बाय मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन फिजियोलॉजी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुका होगा और आई होप यू पीपल डिड एंजॉय एंड आई होप इट हेल्प यू अ लॉट. If it did, please press the like button and the bell icon, and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killer. And as always, Science Killers, thanks for the listening and stay blessed.